मौजूद हैं दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लंबे समय तक लंबे इंतजार के बाद क्षणों का पल आखिरकार बहुत जल्दी ही आने वाला है। और इस वक्त हम उस धरती पर मौजूद है जो राजस्थान में एक नया अध्याय लिखने जा रही है। इस वक्त मौजूद है हम कराड़ी स्कूल के समीप। बताना चाहूंगा होने वाले ये बगड़ाऊ संगम महोत्सव का कल यहाँ से शुभारंभ होगा। इसको लेकर तैयारियों को लगातार अंतिम रूप दिया जा रहा है। बात करें तो यहाँ पर 3 स्टेज बनाए गए हैं। पहली जो मेरे दाएं तरफ स्टेज है, ये वो स्टेज है जहाँ पर संत महात्माएं जो भी आएंगे उनके लिए। और बात करें तो ये जिस पे हम खड़े हैं और ये जो आयोजन है, ये मुख्य अतिथि जो भी आएंगे उनके लिए बनाया गया है। आगे की तरफ अगर बात करें तो जो अगला वाला जो स्टेज है उस पर जो सिंगर है जो यहाँ पर आ रहे हैं और अपना अपना प्रेजेंटेशन देंगे, उसके लिए बनाया गया है। देखिए ये नजारा है, आपकी नजरें जहां तक देखेगी, कल तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर 3 स्टेज टाइप पे आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला पतंगल का है, उसके बाद बात करें सेल्फी पॉइंट का है, और घोड़ी डांस इसका मुख्य आकर्षक का केंद्र बताया जा रहा है। लेकिन लगातार जो काफी उत्साह है लोगों में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ अगर बात करें तो दयाशंकर जी पोसवाल है, वो मौजूद है, उनसे जोड़ते हैं। देखिए दयाशंकर जी, किस तरह का क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए कजोड़ जी, जो यहाँ पर लगभग तैयारियां आखिरी चरम पर है। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये मुख्य अतिथियों के लिए मंच बना है। बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी साइज है। कम से कम यहाँ पर 200 से 250 से 300 तक अतिथि इस पर विराजमान हो सकते हैं। उसके बगल में यहाँ पर बहुत ही शानदार मंच तैयार हो रहा है जो साधु संतों का है, जिसमें से मुख्य जो साधु संत अपने राजस्थान के जो वहाँ पर विराजेंगे। 8, 9, 10 साधु संत है, वो वहाँ पर विराजेंगे। जो जगत गुरु नित्यानंद जी महाराज है, महामंडलेश्वर बालकरण जी महाराज है, कर्मानंद जी महाराज है, देवानंद जी महाराज है, विवेकानंद जी महाराज है, नेकी महाराज है। नेकी महाराज हमारी व्यवस्थाओं को लेकर भी काफी जागरूक है, वो कर रहे हैं। और बाकी जो बगल में है, ये जो गायक कलाकार है हमारे क्षेत्रीय, जो सिंगर होते हैं, आजकल चल रहे हैं, ट्रेंड में जो चलते हैं आजकल, वो उनके लिए बनाया गया है। बहुत शानदार व्यवस्था है, लोग उत्सुक भी है इसको लेकर, बहुत मजा आ रहा है। लंबे समय से, काफी समय से लोग इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वह क्षण अब बहुत नजदीक आने वाला है। बात करें तो किस तरह के यहाँ पर पॉइंट बनाए गए हैं, क्या क्या आयोजन रहेंगे और कौन कौन इस आयोजन में मुख्य अतिथि आने वाले हैं? देखो, इंतजार की आप बात कर रहे हो, इंतजार तो है ही सही, क्योंकि माहौल जो 15 से 20 दिन में जो माहौल बना है, जो वायरल हुआ है ये महोत्सव, वो एक तरह से नेशनल लेवल पर वायरल हो गया है। पूरा हिंदुस्तान आज इसको देखने के लिए उत्सुक है, कल इस प्रोग्राम को देखने के लिए काफी उत्सुक है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर 3 ये पॉइंट बने हैं कजोड़ जी, जहाँ पर एक घोड़ी डांस के लिए स्पेशल घोड़ी आ रही है, जो भीलवाड़ा साइड से कहीं से मंगवाई गई है, जो बहुत ही डांस करने बहुत माहिर है। उसके वीडियोज भी हमने देखे हैं। दूसरा है कि एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिस पर कई तरह की पगड़ियां होगी। उस पर जैसे राजेश पायलट वाली पगड़ी होगी, स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला वाली पगड़ी होगी, और भी अन्य राजस्थान की जो आन बान संस्कृति से मिलती जुलती पगड़ियां हैं, उनको लोग अपने सर पर रख कर सेल्फी खिंचवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे। तो इस तरह के वो लोग इसमें आने वाले हैं। तो दंगल पार्टियां काफी सारी आ रही है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, मुख्य अतिथि के रूप में। देखिए दयाशंकर जी, बीच में रोकना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार इस क्षेत्र में एक घोड़ी का नृत्य होगा। मंच सजे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। किस तरह का उत्साह लोगों में इसको लेकर अब तक देखने को मिल रहा है? देखिए, आप पहली बार घोड़ी के लिए कह रहे हो जी, यहाँ पर तो पहली बार बहुत चीजें होने वाली है। घोड़ी का तो होगा ही स्पेशल। बाकी राजस्थान में पहली बार ये महोत्सव हो रहा है, जो कभी कहीं नहीं हुआ आज तक राजस्थान में। मुरली जी बताते कि अलग प्रदेशों में ऐसा हुआ है, होता होगा, हमने तो कभी देखा नहीं। लेकिन राजस्थान में जो गुर्जर कल्चर को लेकर ये जो उत्सव हो रहा है, ये आज पहली बार हो रहा है। बात करें सर इस आयोजन की,
कौन कौन मुख्य अतिथि पहुंचने वाले, जैसे हमने देखा विजय बेसला का देखा सहित अन्य लोगों के जो पोस्टर लगे हुए हैं, कौन कौन आने वाले हैं सी? देखिए यहाँ पर कल प्रहलाद गुंजर भी दहाड़ेंगे इस सवाई माधोपुर की धरती से, बागों की नगरी से उनकी दहाड़ जाएगी। और धीरज गुजर जो है वो भी सचिव है एआईसीसी के, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वो भी बहुत बड़े वक्ता है, बहुत अच्छा बोलते हैं, लोग उनको भी सुनने के लिए उत्सुक है। और हमारे गुजर आरक्षण संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है स्वर्गीय किरोड़ी बैंसला के जो सुपुत्र विजय बैंसला जी, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और भी सचिन पायलट की हो सकता है उनका आने का आज शाम तक फाइनल हो जाएगा, पायलट साहब आ रहे हैं नहीं आ रहे, लेकिन उनकी टीम के सारे जो मुख्य लोग हैं, जी आर खटाना साहब है, इंदिराज गुजर है, शिव प्रकाश जी है, बहुत सारे लोग उनके यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कल जोगिंदर सिंह गवाना भी आ रहे हैं। देखिए बात करें लगातार अब तैयारियों को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है। किस तरह की जो लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उनसे किस तरह की अपील आप कल होने वाले विशेष इतिहास को लेकर क्या कहेंगे? मैं निश्चित रूप से कदौर जी मैं आपको बता दूं कि मैं इस प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा हूं और मैं एक तरह से मुरली जी के ज़्यादातर समय में साथ रहता हूं और बहुत जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है। तो मैं बताना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा कि ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, इसमें कोई संकोच नहीं है। यहाँ पर दिन भर सुबह 9 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, 9 से 11 तक यहाँ पर जो लोकल सिंगर है यहाँ के क्षेत्रीय जो ट्रेंड में चल रहे मैं बता रहा हूँ, वो यहाँ पर परफॉर्मेंस करेंगे 2 घंटे लगातार। 11 बजे दंगल पार्टियां वहाँ पर बैठ जाएगी, सामने उनकी परफॉर्मेंस चलेगी शानदार तरीके से। 1 घंटे में वो इतनी तैयारियां करके आ रहे हैं कि 1 घंटे में वो हिलाकर रख देंगे मंच को। मंच को हिलाकर रख देंगे, नया इतिहास रच देंगे। बात करें सर जो किस तरीके का सुबह से लेकर शाम तक आयोजन होगा, सीरियल वाइज बताइए थोड़ा। मैं बता रहा हूँ ना कि सुबह 9 से 11 तक जो हमारे जो ट्रेंड में चल रहे सिंगर उनका कार्यक्रम होगा, 2 जगह सांस्कृतिक जो कलाकार उनका। फिर 11 बजे से दंगल पार्टियां, कन्हैया दंगल, पद दंगल है, वो पार्टियां स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद में मासी और जो नेहड़ा गायन है कोटपुतली वाला वो होगा। उसके बाद में फिर फड़ गायन होगा। फड़ गायन के बाद में 6 बजे के लगभग 6 बज जाएंगे। बीच में जो वक्ता है हमारे उनके भाषण भी होंगे जैसे बीच में समय मिलेगा। और 6-7 बजे बाद में फिर वापस वही लोग कलाकार जो सांस्कृतिक कलाकार है वो अपनी यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देंगे। और रात के बारे में बताऊं आपको, 10 बजे से 4 बजे तक जो बगड़ाओ गाथा जो चलती है, जो ओज जो उसको बोलते हैं, वो शौर्य गाथा होती है, वो हमारे यहाँ की, वो 10 से 4 चलेगी रात को। उसमें भी बहुत आनंद आएगा। मतलब बहुत आनंद आने वाला है, बहुत अच्छा इतिहास रचने वाला है। इसको लेकर लगातार लोगों का पहुंचने का जो सिलसिला है शुरू हो गया है। लगातार जब हम आ रहे थे वहां पर जो रास्ता था उसको बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया गया है। और एक बार फिर मैं दृश्य के द्वारा बता दूं, ये वही नजारा है, ये उसी जगह का नजारा है जहां पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे और इस आयोजन का आनंद लेंगे। लगातार जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है और जो ये स्टेज है ये बनाया गया है, जो मुख्य अतिथि होंगे, चीफ गेस्ट होंगे, वह इस मंच पर विराजेंगे। बात करें दूसरी तरफ अगर, तो वहां पर जो बगड़ावत संगम महोत्सव राठौद की धरती पधारो हमारा सा जो बताया गया है, यहाँ पर जो नजारा है वो वहां पर जो संगीत का आनंद, जो लोकल स्थानीय जो संगीत होता है उसका नजारा इस मंच पे देखने को मिलेगा। बता दूं यहाँ पर बहुत अच्छा शानदार मंच बनाया गया है और ये जो स्वर्गीय भागचंद जी गुजर है जिनकी 16वीं पुण्यतिथि है, बात करें तो जो मुरली राम जी के पिताजी थे उनकी याद में ये पूरा आयोजन हो रहा है। इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो लगातार अंतिम रूप दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग पधारेंगे। तैयारियों को लेकर लगातार जो भी व्यवस्थाएं हैं अंतिम रूप के साथ साथ काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलने वाले इस आयोजन में 7 दिवसीय आयोजन शुरू हुआ था, जिसमें बात करें तो पहले कंबल वितरण हुआ, इसके बाद जो पीले चावल वितरण का कार्यक्रम हुआ। इसको लेकर अनेक गांवों में जाकर के पीले चावल वितरण किए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस आयोजन को लेकर पहले चाहे केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री हो, वर्तमान केंद्रीय मंत्री हो सहित अन्य लोगों को यहाँ पर न्योता दिया गया है, कहीं जानी मानी हस्तियों का न्योता दिया गया है। बात करें यहाँ पर कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला के सुपुत्र विजय बेसला यहां पर पहुंचने वाले हैं, प्रहलाद गुंजल यहां पर अपनी आवाज धारने वाले हैं और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे। इसको लेकर काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। एक बार बता दूं दृश्य के द्वारा, ये वो मंच है जो सजाया गया है।
कैमरामैन से एक बार मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से सर बताया